तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, तो कोई भी सब्सटेंस जो होता है अगर उसको हम कन्वर्ट करके किसी दूसरे नए सब्सटेंस में बनाते हैं उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि भाई मैंने लकड़ी को जला करके राख बना दिया तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, दूध से दही बना दिया ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ रहा है आपको? तो केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस वो कन्वर्ट होके किसी दूसरे नए सब्सटेंस में बन जाता है उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब आती है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है, इन केमिकल रिएक्शंस वन और मोर सब्सटेंसेस, अब यहाँ पे इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो दोबारा पढ़ते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस वन और मोर सब्सटेंसेस जिन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस जिनको कहते हैं प्रोडक्ट। यानी कि जो हमारे सब्सटेंसेस है वो कन्वर्ट होकर कई नए किसी नए सब्सटेंस में बन गए हैं जिनको कहते हैं हम यहाँ पे प्रोडक्ट। अब जैसे कि आप ये देख लीजिए, यानी कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में। एग्जांपल के तौर पर जैसे मिल्क से हमारा कर्ड बना तो मिल्क यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, और कर्ड यहाँ पे क्या हो गया, प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन गैस है 2H2 है, प्लस में O2 है, ये है ऑक्सीजन गैस, ये है हाइड्रोजन गैस। तो दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं, 2H2O, जिसको क्या कहते हैं हम, वाटर। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस ये आपस में मिलकर के एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं तो उसी को कहते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। अब ये जो हमारे इस एरो से पीछे जो इस तरफ है सारे, जिधर ये जो लिखे जाते हैं साइड, इनको कहते हैं रिएक्टेंट्स हमेशा। और जो एरो के आगे की तरफ इस तरफ जो होते हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे मिल्क हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा कर्ड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया। तो केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, यानी कि एक सब्सटेंस से नया नया सब्सटेंस बनता है। तो इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आता है एक अगला पॉइंट। तो केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। अब क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती किस वजह से है, तो ये जो हमारा इधर रिएक्टेंट होता है उसके अंदर बॉन्ड टूटते हैं और ये जो प्रोडक्ट होता है इसमें नए बॉन्ड बनते हैं, इसी की वजह से हमारी केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शंस अकर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन द रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द प्रोडक्ट। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हायर क्लासेस की चीज़ है। तो बस ये याद रखिए कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे और फॉर्म होंगे तो हमारी केमिकल चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन होगी और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। तो चलते हैं अब इसमें आगे। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको समझते हैं अच्छे से। तो क्या होता है कि एक मेटल है मैग्नीशियम, जिसको मेटल का मतलब धातु, तो एक मैग्नीशियम मेटल है, उसको अगर हम जलाते हैं ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में तो वो जल करके एक राख में कन्वर्ट होता है, एक पाउडर में कन्वर्ट होता है, जिसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है, उसको मैंने ऑक्सीजन के साथ जलाया है ना, और वो कन्वर्ट किस में हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो एरो के इधर है तो इसे कहेंगे रिएक्टेंट, और ये इधर है तो इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। तो क्या है, इफ मैग्नीशियम बर्नड बर्न माने जलता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिले आपस में, जो कि यहाँ इधर है एरो से पहले, तो रिएक्टेंट है, और कन्वर्ट होकर दोनों मिलकर क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि प्रोडक्ट। अब मैंने इसको ऐसे सिंबल के तौर पे, एलिमेंट के सिंबल के तौर पे दिखाया है। तो देखिए कैसे, मैग्नीशियम को Mg से दिखाते तो Mg, ऑक्सीजन को O2 से दिखाते हैं O2, और दोनों कन्वर्ट किस में हो गए, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि ये है। समझ में आता है आपको? तो ये है हमारी वो रिएक्शन। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो एक पाउडर में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अब आता है हमारा केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, अब आता है केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, अगर हम उसको ऐसे करके एक सिंबल के तौर पे एलिमेंट के ये जो हमारे सिंबल्स हैं इनके तौर पे इनको दिखाते हैं तो इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल लेते, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे, ये रिएक्शन है, और इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, केमिकल इक्वेशन हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल के तौर पे दिखाना। सो इन फॉर्म ऑफ सिंबल और फॉर्मूला, सिंबल और फॉर्मूले के तौर पे जो दिखाते हैं किसको, ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को, जो क्या है एटम और कंपाउंड से किसी एलिमेंट के। समझ में आता है? तो ये होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे चैप्टर का मतलब, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं और केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। अब चलते हैं इसमें आगे। स्टूडेंट्स अब कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको पहले से मैंने समझा दिए हैं, लेकिन फिर भी भाई लिखना तो है नोट्स में, तो पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन LHS। LHS माने लेफ्ट हैंड साइड। तो केमिकल जो भी इक्वेशन होती है उसमें रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा जाएगा हमेशा एरो से पीछे, और एरो के आगे प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या होगा, इन द केमिकल इक्वेशन प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, यानी कि RHS पे लिखा जाएगा जैसे यहाँ पे है।
तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, रिएक्टेंट हमेशा इस साइड होता है एरो से पीछे लेफ्ट हैंड साइड में, और प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, यानी कि एरो से आगे। तो ये इसका मतलब है। अब आता है एरो का मतलब क्या है। ये जो एरो है केमिकल इक्वेशन में, तो एरो इन केमिकल इक्वेशन शो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो एरो जो होती है केमिकल रिएक्शन में, वो बताती है रिएक्शन की डायरेक्शन को। जो हमारी केमिकल इक्वेशन में जो हमारी एरो है, वो रिएक्शन की डायरेक्शन को बता रही है, जो रिएक्टेंट से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ बन रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट किस में जा रहा है, सीधा प्रोडक्ट में। तो एरो हमेशा प्रोडक्ट की तरफ होती है, याद रखिएगा। और ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को दिखाती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा।